हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम आएंगे और ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे इस चैप्टर से और वन शॉट में फुल कॉन्सेप्ट के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बताने वाला हूँ इस वीडियो को। और यहाँ से अर्धवार्षिक हो, प्री बोर्ड हो और स्पेशली बोर्ड एग्जाम है, यहाँ से क्वेश्चन 100% मेरी गारंटी है आएगा ही आएगा। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण योग। क्योंकि वन शॉट नहीं है, मैं आपको हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगा। देखो यहाँ डिकोड अगर करें, दो चर का मतलब जैसे एक चर x हो गया, एक चर y हो गया। रैखिक का मतलब क्या होता है? जिसकी घात, जब जो भी आप चर ले रहे हो उसकी घात कितनी हो? एक हो। अगर मैं इसका व्यापक रूप लिखूं, व्यापक रूप, ठीक है, तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार से होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण है। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, और दूसरा क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां पर जो x है और ये जो y है, ये हमारा क्या है? चर है। ठीक है, और ये जो a1 b1 c1 है, a2 b2 ये जो c2 है, ठीक है, ये जो हमारे a1, ठीक है, a2 b1 b2 c1 c2 ये जो है ना, ये सब के सब क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये आपको पता होगा, ये चीज आ जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर मैं एक उदाहरण लिख के बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो उदाहरण क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस के 5 बराबर 0। फिर मैंने यहाँ लिख दिया x माइनस के y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, कुछ भी हो बराबर के उस तरफ आपको 0 रखना है। अगर कुछ है तो उठाकर इस तरफ लेके आना है। तो देखो दोस्त, हमारे पास a1 कितना हो जाएगा? 2, b1 कितना हो जाएगा? 3 और c1 कितना हो जाएगा? 5। a2 कितना होगा? जब x का गुणज कुछ नहीं होता तो 1 होता है। b2 कितना हो जाएगा? y का गुणज कुछ नहीं है, 2। चिन्ह भी देखो, माइनस का 1। और c2 कितना होगा? 2। ठीक है, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे निकाला जाता है? इस प्रकार से निकाला जाता है। और ये मैं नई एनसीईआरटी बुक जो आई है उसके आधार पर बता रहा हूँ। डिटेल में पूरी एनसीईआरटी मैंने करा रखी है, जिसकी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्ट क्वेश्चन भी करा दिया गया है, आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, उसको जरूर देख लेना। तो देखो अब क्या होता है, ये जो टॉपिक है अनुपातों की तुलना, ठीक है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हो सकता है, वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए 1 मार्क्स में, या फिर 2 मार्क्स में सब्जेक्टिव में आ जाए। आएगा जरूर, ज्यादा चांस है कि वो बड़े में आ जाए। ठीक है, तो 3 केस होते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा। देखो दोस्त, ये कहां से निकलता है? देखो, जो हमें 2 समीकरण दिए होंगे, ठीक है, हमें ना 2 समीकरण दिए होंगे, एक समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। हम a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे और फिर तुलना करके देखेंगे। कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा। 3 केस होती है। अगर a1 बट्टा a2 का मान बराबर ना हो b1 बट्टा b2 के। दूसरा क्या होता है, अगर a1 बट्टा a2 बराबर हो जाए b1 बट्टा b2 बराबर हो जाए c1 बट्टा c2। ये ठीक है, ये दूसरा केस। और तीसरा केस क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 के और बराबर नहीं होता है c1 बट्टे c2 के। ठीक है, ये 3 केस है हमारे पास। फिर क्या होता है, इन्हीं 3 केस पे क्वेश्चन आता है। पहला केस का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर ये केस आता है a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2, तो कैसी रेखा होगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? ऐसी, एक रेखा ऐसी जाएगी, एक रेखा ऐसी जाएगी, तो प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, प्रतिच्छेद करेगी कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। और ये क्या होगा? केवल इसका एक हल होता है, केवल एक हल। और जब जब हल होगा तब तब वो क्या होगा? संगत। तब तब वो क्या होगा? संगत होगा। प्रतिच्छेद करती हुई जितने बिंदु में प्रतिच्छेद करती है उतने ही हल होते हैं। जितने बिंदु पर टच करेगा ना उतने हल होंगे। अगला क्या है कि तीनों अगर बराबर हैं तो उसे समबाती रेखा कहते हैं।
संपाती रेखा क्या होती है, जैसे ये एक रेखा गई, ठीक है, मान लो L1, दूसरी रेखा इसी के ऊपर से गई, इसको टच करते हुए, दूसरी रेखा भी यही है। तो ये जो रेखा है, देखो एक रेखा ये है, दूसरी रेखा उसके ऊपर रखी हुई है हमने, तो ये अनंत बिंदुओं को टच करेगा, ठीक है, अनंत बिंदु को, यहाँ 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 यहाँ। तो इसमें क्या होता है, संपाती रेखा में अनेक हल होते हैं। क्या होता है दोस्त, अनेक हल। हल एक हो या अनेक हो, जब जब हल होगा तब तब क्या होगा, ये संगत। अगला कंडीशन क्या है कि अगर A1 बट्टा A2 बराबर होता है B1 बट्टे B2 के, परंतु वो बराबर नहीं है C1 बट्टा C2 के, तो क्या होती है, समांतर रेखा है। जैसे ये एक रेखा गई, पहली रेखा, और ये दूसरी रेखा गई, क्या इसने इसको कभी टच किया, इस रेखा ने इस रेखा को कहीं टच किया, नहीं किया। जब टच ही नहीं करेगा तो हल कहां से आ जाएगा भाई, तो समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। भैया जब हल ही नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। ठीक है दोस्त, ये क्या हो जाएगा, असंगत। तो ये तीन जो आपकी आंखों के सामने मैंने बनाए हैं, बताए हैं, यहां से मैं दावा ठोक के बोल रहा हूं कि एक प्रश्न जरूर आएगा 2 नंबर का, 100% गारंटी है। अगर ना आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगले साल से, ये मैं आज की वीडियो में बोल दे रहा हूं, और दावे के साथ ठोक के बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा इस टॉपिक से, ठीक है। सो देखिए उसके बाद क्या होता है, अभी ये जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया ना, इस टॉपिक पे क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी टेंशन मत लो, थोड़ा सा रुको, टॉपिक समझाने दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन भी बताएंगे। अब देखिए जो हमने समीकरण युग्म हमने देखा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसको हल करने की ना 2 विधि है, ठीक है। कितनी विधि है, 2 विधि है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 3 विधि थी, ठीक है, को हल करने की विधि, लेकिन नए एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 2 रखा गया है, तीसरा हटा दिया गया। युग्म को हल करने की विधि, अगर विधि की बात की जाए तो 2 विधि है, एक तो है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। तीसरा था वज्र गुणन विधि, लेकिन उसको हटा दिया गया, परंतु मैंने वो भी पढ़ा रखा है पुराने एनसीईआरटी में और नए एनसीईआरटी में मैंने पढ़ा दिया, सीख लेना, लेकिन इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको सीखनी है लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वज्र गुणन विधि। तो ये तीसरे नंबर की जो विधि है, इसको सिलेबस से हटा दिया गया, हमें सिर्फ प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि सीखनी है, ठीक है। तो देखो दोस्त, हमारे पास 2 समीकरण है, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। इस प्रश्न को मैं प्रतिस्थापन विधि से भी हल करूंगा और विलोपन विधि से भी हल करूंगा, आंसर दोनों में सेम आएगा, ठीक। और एक चीज ये ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है कि जब बोर्ड एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि इस प्रश्न को इस विधि से हल कीजिए, तो आपको उसी विधि से ही हल करना है। किसी दूसरी विधि से करोगे तो नंबर 0 बट्टे सन्नाटा, ठीक है, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा फिर। तो क्या है बेटा, हमें क्या करना है, यहाँ इस प्रश्न में बोला गया है कि समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयोग है वो आप कमेंट में बताना कि आपको कौन सी बेस्ट लगी। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब एक की जगह एक का मान उठाकर दूसरी जगह पर रख देना, ठीक है। तो प्रतिस्थापन किसी का भी कर सकते हैं, एक्स का भी कर सकते हैं, वाई का भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलिए देखिए, सबसे पहले देखो समीकरण 1 है और 2 है, आपको वो वाला समीकरण लेना है जो दिखने में आसान लग रहा हो। कौन सा दिखने में आसान लग रहा है इन दोनों में से, पहला वाला। तो मैं यहां लिख दूंगा समीकरण 1 से, और ये मैं आपको कौन सा विधि सिखा रहा हूं, ये सिखा रहा हूं प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद इस विलोपन भी करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, अगर ना आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये बार बार बोल रहा हूं गारंटी के साथ। सो देखो दोस्त, क्या है यहां से समीकरण 1 हमारा क्या है, ये वाला है, उसको लिख लो x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। यहां से मैं x का मान निकाल देता हूं, प्लस का y इधर क्या हो जाएगा माइनस के y, इसको मैंने समीकरण 3 मान लिया।
ये समीकरण 1 है, ये 2 है, ये 3 मान लिया। आपने 1 से निकाला है मान, तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, 2 में। ठीक है, तो क्या करोगे, x निकाला है ना हमने, तो यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। तो समीकरण दूसरा क्या है, 2x माइनस का 3y बराबर 4। ठीक है, सो देखिए मान रखेंगे 2, x का मान कितना है 5 माइनस के y माइनस के 3y इधर है 4, 2 से गुणा कर दो। ठीक है, ये देखो x की जगह पे ये मैंने मान रखा है। ठीक है, 2 5 10, 2 को y से गुणा करेंगे 2y, और यहाँ पर है 3y, और इधर है 4। ठीक है, यहाँ देखिए 10 माइनस 2y माइनस का 3y माइनस के 5y, और इधर है 4। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 4, और माइनस के 5y इधर आके प्लस के 5y, घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और इधर है 5y, 5 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में। तो y का मान कितना आ गया 6/5। मैं लिख देता हूं यहाँ पर y बराबर 6/5। ठीक है, क्योंकि दूसरी विधि से करूंगा तो वही आना है, तो मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख दो। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, जो समीकरण 3 है ना यहां रख देंगे। क्या है हमारा, x बराबर 5 माइनस के y, तो y का मान कितना है 6/5 रख दो। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉस आ जाएगा, 5 कम 5, 5 गुणे 5 25, और एक छंग 6, तो x का मान आ गया 25 में 6 घटाएंगे 19/5। ठीक है, x और y के मान हमने निकाल दिए, x का बना है 19/5। ठीक, बताइए दोस्त, कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी डाउट हो तो वीडियो दोबारा देखना। यह है प्रतिस्थापन विधि, मतलब जो समीकरण सबसे आसान दिखे वहां से x का या फिर y का मान लो, जिस समीकरण से आपने निकाला है उसमें नहीं रखना है, दूसरे में रख देना है। हल करोगे, किसी का मान आएगा उसका मान फिर उस वाले में रख दोगे, हल करोगे अगला मान आ जाएगा। सिंपल सी विधि है, तो इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब हम करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, मिटाते हैं। देखो विलोपन विधि तो भाई जो मेरा फेवरेट है दोस्त वो है विलोपन विधि। आपको पता नहीं, मैं भी विलोपन विधि आपको सिखाने वाला हूं, तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में से अगर कोई एक चुननी हो तो आप किसको चुनेंगे। ठीक है, आप किसको चुनेंगे, ठीक है, आपको कौन सी विधि अच्छी लगती है ये आपको बताना है। विलोपन का मतलब क्या होता है दोस्त, विलुप्त करना। ठीक है, विलुप्त करना, हमें क्या करना है, गायब करना है। देखो ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2। ठीक, अब किसको गायब करना चाहते हो, x को या y को। गायब करने के लिए जिसको भी आपको गायब करना है, जैसे x को गायब करना है, तो देखो x को अगर गायब करना है तो इसका x का जो गुणज 2 है इसका भी 2 होना चाहिए। इसका गुणज फिलहाल कितना है, कुछ नहीं है, 2 1 है। देखो 1 के नीचे 1 रखो, x प्लस वाई बराबर हमें दे रखा है 5, यहां दे रखा है 2x माइनस का 3y बराबर दे रखा है 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है, हमें यही तो दे रखा है। अब अगर x को हटाना है, इसका गुणज 2 है और इसका गुणज 1 है, तो नीचे वाले की गुणा कर दो ऊपर वाले के साथ, और ऊपर वाले की गुणा कर दो नीचे वाले के साथ। अगर x को हटाना है, अगर y को हटाना होता तो 3 की गुणा इधर कर देते, ठीक है, और y की जो गुणज होता है वो नीचे कर देते। नीचे वाले का ऊपर गुणा होता है, ऊपर वाले का नीचे गुणा होता है, सिंपल। फिर क्या करेंगे, कई बच्चे ऐसे लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 1 से गुणा करके हल करने पर। ये भी सही है, लेकिन सिंपल यही लिख दो तो काम चल जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से ये सब दिखा दोगे, एग्जामिनर ऑटोमेटिकली समझ जाता है। खुद के समझने के लिए भी बेस्ट है। जैसे ही 2 से गुणा करोगे 2 1 कम 2, 2 गुणा y 2y, 2 पंजे 10। 1 से गुणा करेंगे तो गुणा दोनों तरफ करना है, 1 से गुणा करने में वही रहता है, 1 चौको 4। ठीक है, अब x का देखो बराबर आ गया,
जब समान चिन्ह हो, नोट करके लिख लेना, नोट, अगर समान चिन्ह हो, ऊपर प्लस प्लस या नेगेटिव नेगेटिव, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं और विपरीत चिन्ह होने पे जोड़ते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समान चिन्ह है, प्लस का घटाने पर, घटाने पे क्या होता है दोस्त, चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस प्लस माइनस कटा, देखो प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस के 5 भाई, और 10 में से 4 घटाएंगे 6, ये 5 गुणे में इधर के क्या हो गया, बट्टे में आ गया। ठीक, आ गया। एक्स वाई का मान 6/5, पहले भी कितना आया था, 6/5। ठीक, अब वाई का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, इसमें रखो या इसमें रखो, वो आपकी मर्जी है। तो यहां लिख देते हैं वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, एक क्या है, यह है x प्लस वाई बराबर 5, x का मान निकालना है, y का मान इधर प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, y का मान कितना है, 6/5, इसके बट्टे में कुछ देख ले लो, लॉसअप आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 बचे 25, 1 गुणा 6, 25 में से 6 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 19/5। तो x का मान कितना आ गया, 19/5। तो दोनों विधि से मान क्या है, एकदम सेम आए हैं, लेकिन एग्जाम में अगर किसी विधि का उल्लेख किया जाए कि इस विधि से करो, तो उसी विधि से ही करना है, किसी और विधि से करोगे तो नंबर 0 मिलेंगे। ठीक है, वरना अगर कोई विधि नहीं बोला तो आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है ना, वो तो सिंपल क्वेश्चन दे रखा था, देखो इसमें ये समीकरण सिंपल रूप में दे रखा था। अब की बार से दूसरा क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन है, अब की बार क्या है, हमारे पास प्रॉपर सरल करके नहीं दिया हुआ है, सरल करना पड़ेगा। तो देखो 3 और 2 का लॉसअप कितना होता है, 3 की गुणा x के साथ 3x प्लस 2 दूनी 4y माइनस 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, इसकी गुणा करेंगे, इसकी गुणा इसके साथ 3x प्लस 4y, 1 कम 4y, 6 कम माइनस के 6, समीकरण नंबर 1। यहां से आ जाओ, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉसअप 3 1 कम 3, 3 की गुणा x के साथ 3x और 1 की गुणा y के साथ, यहाँ 3, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख ले लो, 3x माइनस y को 1 से गुणा करोगे वही रहेगा, किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा कर दे तो वही रहता है, और 3 दिया 9, समीकरण नंबर 2। ये सरल रूप में आ गए। ठीक है, अब ये सरल रूप में आ गए तो ये क्वेश्चन बल्कि और आसान है पहले वाले की तुलना में। ठीक है, किस विधि से करें, प्रतिस्थापन विधि। देखो 3x दोनों में दिख रहा है, तो प्रतिस्थापन विधि से पहले करते हैं, समीकरण 1 से x या y किसी का भी मान आप निकाल सकते हो, वो आपकी चॉइस है, मैं बार बार बोल रहा हूं। क्या है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, ठीक है, माइनस 6 प्लस का 4y इधर के माइनस का 4y, और x का मान निकालना है, -6 माइनस 4y, 3 इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक है, समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो क्या करोगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखो 3, ये x है, x का मान क्या देखो दोस्त, माइनस के 6 माइनस के 4y बट्टे में है 3, फिर यहाँ पर है माइनस के y, इधर है 9, 3 गुणे में है बट्टे में कटा, माइनस का 6 माइनस के 4y माइनस के y माइनस के 5y, तो देखो माइनस का 9 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 9 इधर के माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 5y इधर के प्लस के 5y। ठीक, 9 और 6 15 माइनस के ये 5y, 5 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, 5 3 15,
तो y का मान कितना आ गया -3। ठीक है, y का मान आ गया -3। इस y के मान को उठाकर कहाँ रखोगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रख दो। देखो माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12, 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 3 दूनी 6। तो x का मान कितना आ गया दोस्त 2। x का मान 2 आएगा और y का मान -3 आएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत अगर कहीं पे भी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। ये थी प्रतिस्थापन विधि। अब हमें क्या करना है, इसी प्रश्न को हल करना है विलोपन विधि से। ठीक है, तो थोड़ा सा मिटाते हैं। आप मिटाने के टाइम को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको बोरियत लग रहा है तो। ठीक, बाकी देखो मैथ्स में अगर जितना आप परफेक्ट बनना है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो गिव अप मत करो। एक बार वीडियो में सारा चीज बताया गया है, कहीं पे नहीं आया एक बार समझ में तो वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख लो। वीडियो तो थोड़ी ना भागा जा रहा है। स्कूल में क्या होता है, टीचर ने एक बार बता दिया, दूसरी बार पूछोगे वो नहीं बताएगा। ठीक है, थक जाता है। यहाँ पर आप एक वीडियो को बता दूंगा तो जन्मों जन्म तक यहाँ ही रहेगा। आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। देखो विलुप्त विधि में विलुप्त करना होता है और विलुप्त करने के लिए गुणज बराबर चाहिए होते हैं। कभी कभी प्रश्न में ऑलरेडी गुणज बराबर होते हैं। एक्स का गुणज 3 है, यहाँ पे भी एक्स का गुणज 3 है, तो जब बराबर हो ना तो फिर किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा सिंपल। देखो यहां से ठीक है, गुणा करके फिर टाइम बर्बाद मत करना। समीकरण 1 तथा 2 से क्या समीकरण 1 3x प्लस 4y माइनस का 6 है और अगला है 3x माइनस के y बराबर 9 है। देखो ये प्लस का है, ये प्लस का है। जब समान चिन्ह होता है तो हम घटाते हैं, घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदलता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कटा, प्लस का 4y प्लस का 5y, 4 और 1 5y, माइनस का 6 माइनस के 9 माइनस के 15। ठीक है, ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया 5 तिया 15। तो y का मान देखो माइनस का 3 आ गया, वही आया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, यहां रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 एक बार लिख लो। तो y का मान कितना है -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्त, प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस का 3 इधर बराबर के उस तरफ जाके क्या होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है बराबर के उस तरफ लेने पर। तो यहाँ बचेगा 6, 3 गुणा में इधर के बट्टे में आ गया, 3 दूनी 6। तो x का मान यहाँ पे भी कितना आ गया 2। सो देखा, हमने अलग अलग विधि लगाई लेकिन हमारा आंसर सेम था। मैंने 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आपको समझाया। मैं चाहता तो एक ही करवा के बोल देता भाई दूसरा भी ऐसे ही होगा, बट नहीं, मैंने खुद भी उसको सॉल्व करके आपको दिखाया। अब मैं गारंटी ले सकता हूं अगर आप मेरा वीडियो ये वाला पूरा देखोगे तो आपको एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आ जाएगा, बोर्ड एग्जाम का हर एक क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। ठीक है, बाकी फुल सॉल्यूशन के लिए लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। अगला वाला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, और ये एग्जाम में हर साल आता है, हर साल आता है। अनुपातों की तुलना a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या संगत। ठीक है, संगत संगत पूछा है तो ये भी पूछ सकता था कितने हल है। ठीक है, समांतर है या अप्रतिच्छेद करती हुई रेखा है या संपाती रेखा, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, देखो दोस्त ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। डिटेल में कराऊंगा मैं एकदम, चूंकि a1 कितना है x का गुणज 3, b1 y का गुणज कितना है 2, c1 कितना है, देखो इस तरफ रखना 0, ये प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा -5। मैंने बोला था ना कोई भी अगर अंक हो उसको उठाकर बाई तरफ लाना है। ये प्लस का 5 उस तरफ है, इधर आके क्या हो जाएगा -5। a2 कितना है 2, b2 y का गुणज -3, c2 प्लस के साथ इधर क्या हो जाएगा माइनस के साथ। चूंकि
B1 बट्टा A2, ये A1 ये A2, पहले B1 बट्टा B2 निकालो, ये 2 और ये -3। क्या ये चीज और ये चीज बराबर है? नहीं है, तो अगले में नहीं जाना है। तो हमें क्या मिल रहा है, चूंकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो क्या होता है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है। ये भाई याद कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा ऐसी होती है, एक बिंदु में प्रतिच्छेद करती है, तो इसका क्या होता है, केवल एक हल, केवल एक हल होगा। ये सब पूछा नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ डिटेल में। और जब हल होता है तब क्या होता है, संगत। आपसे पूछा था संगत या असंगत, ठीक है, तो ये क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है यानी कि एक हल है, और एक हल है यानी कि संगत है। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो आएगा ही आएगा। ऐसे अनुपात की तुलना करनी है, 3 कंडीशन जो मैंने लिखाए थे वहां से कोई कंडीशन फेल होगा और उसके आधार पर आपको हल करना है। ये जो क्वेश्चन है ग्राफ वाला प्रश्न है, और यही जो प्रश्न मैं आपकी आंखों के सामने देख रहे हो ना, इसी क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार, ठीक है। तो देखो 2 समीकरण आपकी आंखों के सामने है, क्या बोल रहे हैं, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म ये और ये संगत है, ठीक है। किससे पूछ रहे हैं, ग्राफ द्वारा। एक बच्चे गलती कर देते हैं, वो अनुपात वो लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ अनुपात कहीं बोला है क्या इसने, A1 बट्टा A2 करके लगाओ या अनुपात लगाओ, बोला है किसी ने, नहीं बोला है। बच्चे अपने मन में ही कहानी बनाने लगते हैं और इसी से नंबर कट जाते हैं। इसने क्लियरली बोला है ग्राफ, ग्राफ बनाने के बाद बताना है कि ये संगत होगा या असंगत, ठीक है, और उन्हें ग्राफ द्वारा हल करने के लिए दिखाना है। हल देखो तभी होगा, मैं पहले ये बता दूं, जब दो, क्योंकि x की घात कितनी है, 1, y की घात 1, जब घात 1 होती है ना तो रेखा बनता है, ग्राफ खींचने में क्या बनता है, रेखा। और समीकरण तभी निकलेगा, समीकरण का हल तभी निकलेगा दोनों का, जब रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी या एक के ऊपर एक होंगी, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, यानी कि ग्राफ खींचना अपने कक्षा 9 में भी सीखा है। तो यहां लिखेंगे माना, माना नहीं, समीकरण 1 से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समीकरण 1 से पहला समीकरण क्या है, x + 3y = 6। तो देखो अगर मुझे रेखा बनानी है तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए, ठीक है, एक बिंदु, 2 बिंदु। जब इन दोनों बिंदुओं को तुम मिलाओगे तब जाके एक रेखा बनेगी। तो कम से कम 2 बिंदु चाहिए एक समीकरण से। कई लोग बोलते हैं सर हमारे टीचर ने बोला 3 बिंदु निकालो, तो जिस टीचर ने ऐसा बोला है तो वो बेवकूफ है और आपको भी बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि 2 बिंदु से काम चल जाएगा। तीसरे अगर निकाल रहे हो, तीसरा क्या, तुम चौथा निकाल दो, 5वां निकाल दो, 7वां निकाल दो, एक समीकरण के 10-10 निकाल दो, उसमें टाइम वेस्ट है। सबसे बेस्ट है 2 ही निकालना है, मिनिमम 2 की जरूरत है, तो तीसरा निकाल के टाइम वेस्ट क्यों करना, ठीक है। तो 2 ही निकालना दोस्त। अब मैं आपको बताता हूं, जब बिंदु हम P की बात कर रहे हैं तो बिंदु में क्या होता है, x निर्देशांक और y निर्देशांक होता है। ये जो x और y है ये आपके पूर्णांक आए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। x के ऐसे मान रखो या y के ऐसे मान रखो कि हल करने पे समीकरण से हमें x और y पूर्णांक मिले, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। बीच बीच में ना पेन चुभन होती है यहाँ पर। एक्चुअली आपको पता है आजकल मैं एंजाइटी से सफर कर रहा हूँ। आज ये जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के 5 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आज रात को ये वीडियो अपलोड हो जाएगी 8 बजे तक आई थिंक। आज का पूरा दिन मेरा साइकेट्रिस्ट के पास था, उनके पास अपॉइंटमेंट था, दिन भर थकान हो गया। अभी ये जस्ट आया हूँ और आते ही आप लोग के लिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैं जिस फेज से गुजर रहा हूँ अपने लाइफ में, बट मैं अपने काम को लेकर गिव अप नहीं कर रहा हूँ। ठान के रखा है कि भाई कुछ भी हो जाए अपने काम पे गिव अप नहीं करना है। वैसे ही आपको लाइफ में कुछ भी चले, आपको पढ़ाई से गिव अप नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। देखो दोस्त, मैं पहले कैसा था, कैसा हो गया, सूख के काटा हो रहा हूँ डे बाई डे, इस एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। बट आप लोगों को प्यार और आशीर्वाद रहेगा तो इस पे भी हम
इस फेस को भी पार कर लेंगे। ठीक है, हो चलिए। तो देखो एक टिप्स और मैं दे देता हूं, लग गया। एक्स और वाई का मान हमेशा 0 मान के देखना क्या होता है, काम बन जाएगा। देखो कई लोग ऐसे टेबल बनाते हैं, टेबल तब बनाना जब आसान आसान समीकरण हो, एक्स और वाई, या पी बिंदु या क्यू बिंदु लिख देता हूं। देखो अगर मैं एक्स का मान 0 मानता हूं, एक्स का मान मैंने 0 माना, जैसे ही मैं 0 मानूंगा तो ये छुप जाएगा, एक्स क्या होगा, छुप जाएगा। अरे यार क्या क्या, ठीक है, एक्स का मान मान दिया, एक्स की जगह 0 मान दिया, छुप जाएगा, और 3 वाई बचेगा। ठीक है, 3 से काटोगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब जैसे वाई में अगर 0 मान दो तो वाई मानते ही ये वाला क्या हो जाएगा, छुप जाएगा, एक्स बराबर क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो 2 बिंदु मेरे पास आ गए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं कर देता हूं यार, इतनी कैलकुलेशन वैसे आनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है ना, देखो जैसे एक्स का मान 0 माना, यहाँ लिख देता हूँ डिटेल में, यदि एक्स बराबर 0 तो यार समीकरण में रखो 0 प्लस 3 वाई बराबर 6, किसी संख्या में 0 जोड़ने पे वही रहता है, तो ये 3 गुणे में था, इधर के पट्टी में आ गया 3 दूनी 6, तो वाई का मान कितना आ गया, 2। फिर यदि वाई बराबर 0 माना, यहाँ पे 0 मानना है, एक्स 3 गुणा 0 इधर 6, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो 0 हो जाता है, तो एक्स में 0 जोड़ोगे एक्स बर नहीं बचेगा, एक्स का मान कितना आ गया, 6। ये कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। समीकरण 1 से 2 बिंदु निकल गए, समीकरण 2 में आ जाओ। क्या समीकरण 2, 2x माइनस के 3y बराबर 12। यहां से देखिए, ठीक है, देखो x का मान मैंने 0 माना, तो 0 मानूंगा तो x गायब हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 चौके 12 माइनस के, p के ये r बिंदु है। ठीक है, अब y की जगह पे 0 माना तो y छुप गया, y को छुपा दो ऐसे, तो यहां से क्या बचा 2, 2 छंग 12, तो ये h बिंदु है। आपने एक चीज नोटिस की, 6,0 6,0 दोनों में उभयनिष्ठ दिख गया है, तो हमें हमारा हल मालूम चल गया है कि x का मान 6 होगा और y के मान 0 होगा। कभी भी दो समीकरण के बिंदु तुम मान रहे हो और दोनों समीकरण में कोई बिंदु उभयनिष्ठ दिख जाए तो सोच लेना दोस्त कि वही उसका हल है। हल पता चल चुका है, लेकिन इसको भी हमें ग्राफ में बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। यहां पर 0 होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। इधर x का मान प्लस में होता है, इधर x का मान माइनस में, इधर y का मान प्लस में होता है, नीचे y का मान माइनस में। ठीक, सो देखिए इस नाम लिख के दिखाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4। और बोर्ड एग्जाम में ग्राफ मिलता है, नहीं दिया तो मांगना, उस ग्राफ पेपर में टीचर के मोहर लगेगा, स्कूल का मोहर लगेगा, सिग्नेचर होगा। ठीक है, तभी वो सबमिट होगा, और आप कॉपी में मत करने लग जाना, ऐसे मांगोगे तभी मिलेगा। अब देखिए पहला बिंदु क्या है, पहले समीकरण का पहला बिंदु है x पे 0 y पे 2, ये x पे 0 y पे 2, ये पहला बिंदु है P। ठीक है, अगला बिंदु क्या है, x पे 6 जाना है, y पे 0, x पे 6 गए, y पे 0, ये बिंदु है मेरा Q, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच देनी है। समीकरण का नाम क्या है, x प्लस 3y बराबर 6। फिर दूसरे समीकरण में आ जाओ, x पे 0 y पे -4, x पे 0 y पे -4, ये बिंदु है R। फिर अगला बिंदु क्या है, x पे 6 जाना है, y पे 0, x पे 6 y पे 0, ये बिंदु मेरा H। इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए क्या खींच लो, रेखा खींच दो। समीकरण क्या है ये, 2x माइनस के 3y बराबर 12। तो देखो इसने और इसने एक बिंदु पे क्या किया, प्रतिच्छेद किया, तो ये क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। आपसे पूछा था ना कैसी रेखा है बताओ, तो आप बोल दोगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, ग्राफ देख के हमने बताया। ठीक है, और इसका जो हल है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ बिंदु है,
बिंदु क्या है, अवनिष्ठ 6,0, यानी ये x होता है, x मेरा 6 होगा और ये y होता है और y हमारा 0 है। ये हमारा आंसर मिल गया जिसको हमने निकाला है ग्राफ की मदद से। इसको बाकी विधि से भी हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, लेकिन ये जो हल हमने निकाला है किस विधि से निकाला है, ग्राफ ही विधि से निकाला है। और ग्राफ से क्वेश्चन एक 5 नंबर में हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। ग्राफ से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, ग्राफ खींचना भी मैंने अलग से सिखा रखा है। मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि प्रश्नावली 3.1 है एनसीईआरटी, मैंने जो पुरानी एनसीईआरटी जो है वो जरूर करना, ठीक है। और नई एनसीईआरटी जो है 3.1 वो भी जरूर करना, उसमें मैंने ढेर सारे क्वेश्चन ग्राफ के कराए हैं। इससे क्या होगा, अगर आपको नहीं आता ग्राफ खींचना तो वहां पर आप सीख जाओगे, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए बोल रहा हूं। और एक ग्राफ का क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी कई बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा गया है। कह रहे ये जो समीकरण है और ये जो समीकरण है इसका ग्राफ खींचिए। फिर क्या बोल रहा है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, ये हमसे बोला गया है। सो देखो दोस्त, सबसे पहले दिया है जो समीकरण हमें दे रखा है उसको ढंग से लिखो। ग्राफ खींचने के लिए क्या होता है, एक्स माइनस वाई, जो प्लस का 1 है वो इधर आ जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। ये समीकरण 1 है। और दूसरा में क्या दे रखा है, 3x प्लस के 2y और माइनस के 12 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के 12। ये समीकरण नंबर हमें दूसरा दे रखा है। समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 दे रखा है, ठीक हो गया। अब क्या है, क्योंकि समीकरण बहुत आसान है ना, तो डब्बा बना के देखो, मैंने बोला एक टिप्स है कि हमेशा x बराबर 0 y बराबर 0 से स्टार्ट करना। x का मान अगर मैं 0 मानूंगा तो माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कटेगा, y का मान आ जाएगा 1। अगर मैं y का मान 0 मानूंगा, y छुप जाएगा, x में से 0 घटाएंगे x बचेगा, x का मान आ जाएगा -1। तो ये p बिंदु, ये q बिंदु, इस वाले में जो x का मान मैंने 0 माना। एक चीज और, इसी समीकरण में जैसे x का मान 0 आपने मान लिया तो दोबारा नहीं मान सकते। जैसे y का मान यहाँ 1 आ गया तो दोबारा इसमें नहीं मान सकते, मानोगे तो फिर से वही बिंदु है ना। अलग अलग समीकरण में दोबारा से मान सकते हो, जैसे ये एक अलग समीकरण है, ये एक अलग समीकरण है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो देखिए, x की जगह 0 माना, किसी भी जब x को 0 मानेंगे तो ये गायब हो जाएगा, 2y बराबर 12 बचेगा, 2 छंग 12, y का मान 6 आ जाएगा। y की जगह पर 0 मानोगे तो y गायब, 3 चौके 12, ठीक है। पी क्यू इस बिंदु को R और S। अब की बार देखो कोई उभयनिष्ठ नहीं आया है, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। आप ग्राफ पेपर में बनाओगे ना तो आपको एग्जैक्टली हल मिलेगा, क्योंकि मैं बना रहा हूं अंदाजे में। एक 2 3 4 कितना तक है सबसे बड़ा, 6, 3 4 5 6 7, नेगेटिव में 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। मान रखते हैं 1 2 3, ये सब लिख के, ये जो मान है ना लिख के दिखाना पड़ता है, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। क्या ऐसा यूनिट ले रहे हो, ये दिखाना पड़ता है। ठीक, पहला बिंदु क्या है, x पे 0 y पे 1, ये पहला बिंदु है, ठीक, ये p बिंदु है। और x पे -1 y पे 0, x पे -1 गए y पे 0, ये q बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी। समीकरण का नाम क्या है, x माइनस वाई बराबर -1। अगला x पे 0 y पे 6, x पे 0 y पे 6,
4 5 6, यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, आर बिंदु। और अगला बिंदु क्या है, एक्स पे 4 वाई पे 0, ये एच बिंदु है। इसको इससे मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब ओके, ये खींच दिया तो देखो त्रिभुज जो बना यहां पर बना, ये हमारा त्रिभुज बना। अब इसको क्या करना, छायांकित करने के लिए बोला था, छायांकित कर दिया। अब निर्देशांक क्या बोला, जो त्रिभुज बना है ना उसके निर्देशांक निकालो। ये P है, ये S है, और इस बिंदु का नाम मैं T दे देता हूं। तो ये T कैसे निकलेगा, देखो मेरे पास कोई ग्राफ नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई ग्राफ नहीं है तो बता नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये मैंने अंदाजा बनाया है। अगर आप ये ग्राफ पेपर में बनाओगे ना, इस क्वेश्चन को ना मैंने ग्राफ पेपर में सॉल्व करके दिखाया है एनसीईआरटी में, तो वहां से पता लग जाता है। यहाँ से क्या करना होता है, इधर से जाना इधर, और इधर से इधर जाना। ठीक है, इधर से इधर जाना, तो ये बिंदु आ जाएगा आई थिंक 2,3। ये एक्स पे 2 गया, वाई पे 3 जा रहा है। यहाँ रख के देखो, 2 - 3 -1 संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, हाँ ये 2,3 ही होगा। तो जो त्रिभुज होगा ना वो क्या होगा, पी टी एस। पी का निर्देशांक क्या होगा, -1,0। एस का निर्देशांक होगा 4,0, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 2,3। तो इसको हमें छायांकित करने के लिए बोला था, वो हमने कर भी दिया है। ठीक है, तो ये चीज, ये जो ग्राफ है वो जब तक आप खुद अपने एनसीईआरटी के कॉपी में, ग्राफ के कॉपी में नहीं बनाओगे ना, तो प्रॉपर आपको हल दिखेगा नहीं। ये तो मैंने, मेरे पास ग्राफ नहीं है, मैंने डिजिटल बोर्ड में अंदाज में बना के दिखाया है। आप कॉपी में बना के देखा ना, एकदम परफेक्ट आएगा। प्रैक्टिस कर लो, यहां से 5 नंबर में जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 100%। जिस क्वेश्चन की मैं गारंटी ले रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ, अगर ना आया ना तो आप जो कह के बुलाओगे मुझे मंजूर है। ठीक है, लेकिन आपका भला हो ये ज्यादा जरूरी है, पढ़ाई करो। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में अगर करा रहा हूं तो 2 से 4 क्वेश्चन मिलते जुलते खुद से बनाओ। जब तक खुद गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न है ना बहुत ही ज्यादा शानदार, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक, अब यहां पर ना मैंने लिखा है प्रतिस्थापन विधि से, नहीं आपको जो विधि अच्छी लगती है वो आप लगा सकते हो यहाँ पर, प्रतिस्थापन विलोपन कुछ भी। ठीक है, मैं दोनों विधि आती है। प्रश्न क्या बोल रहे हैं, और ये ऐसे प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो 2 संख्या है, तो एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। ठीक है, तो मैंने मान लेता हूं कि जो बड़ी संख्या वो x है और छोटी संख्या y है। यहां लिख देता हूं, माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या, इसको मैंने y मान लिया। ठीक है, फिर आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, 2 संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटाना। बड़े में से छोटा जब घटाएंगे, बड़े में से छोटा जब घटाएंगे तो अंतर कितना बोला, 26 बोला। समीकरण नंबर 1। फिर द्वितीय शर्त में आ जाओ। द्वितीय शर्तानुसार देखिए दोस्त, द्वितीय शर्त में क्या बोला है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो बड़ी वाली संख्या है ना, छोटी वाली संख्या की 3 गुनी होगी। छोटी वाली बड़ी वाली से थोड़ी ना 3 गुनी होगी, बताओ। बड़ी वाली संख्या छोटी वाली से 3 गुनी है। तो देखो ये बड़ी संख्या है, तो छोटे वाले की तरफ गुणा करना है। मैं आपको बताता हूं, अगर एक तरफ 3 लिखा है और अगर एक तरफ 1 लिखा है, तो अगर मुझे बराबर करना है तो मुझे किस वाले में गुणा करना होगा, ये 3 गुना था ना, ये 3 गुना 1 से, छोटे वाले में गुणा करना होगा 3, तभी दोनों तरफ 3 बराबर 3 आएगा। ठीक, ये दूसरा समीकरण आ गया। अब मैं क्या करूंगा, x का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दूंगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर
क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान कितना है, 3 भाई, रख दो यहाँ पर, और यहाँ है माइनस के भाई, यहाँ है 2 भाई, ये 2 गुणे में जाके बट्टे में आ गया, 2 कम 2 2 3 6, तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 13। ठीक है, यानी कि जो छोटी संख्या है, ठीक है, जो छोटी संख्या वो कितनी है, 13। अब x बराबर मेरे पास 3 y था, y का मान कितना है, 13, रख दो, 13 3 39, यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी, 39। अतः बड़ी संख्या 39 और छोटी संख्या 13 होगी। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर, हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पे आ जाओ। कह रहे यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दे तो वो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे तो 5/6 हो जाती है। तो उस भिन्न को ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो, माना वो भिन्न जो है ना, माना वह भिन्न x/y है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो देखो दोस्त, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ठीक है, प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में यह बोला जा रहा है कि जो भी हमारा भिन्न है, कह रहे अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दो, अंश में भी 2 जोड़ो और हर में भी 2 जोड़ो। अंश मतलब ऊपर, हर मतलब नीचे, तो वो 9/11 हो जाती है। गुणा करो, 11x 11 दूनी 22, 9y 9 दूनी 18, प्लस का 9y इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 9y, और प्लस का 22 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 22। तो 18 में से 22 घटाएंगे, माइनस के 4 आ जाएगा। समीकरण नंबर 1। ठीक, अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाती है। यानी कि जो भी हमारा भिन्न है, अंश में भी 3 जोड़ो और हर में भी 3 जोड़ो तो कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। फिर गुणा करो, ये हो जाएगा 6x 6 3 18, 5y 5 3 15, प्लस के 5y इधर के माइनस के 5y, प्लस के 18 उधर के माइनस के 18। तो यहां से 6x माइनस के 5y, 15 में से 18 घटाएंगे, माइनस के 3। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपकी मर्जी है क्या करें। अगर x को हटाना है, यहाँ 11 लिखा है, इस वाले में 11 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 6 लिखा है, इस वाले में 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देता हूं समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, 1 को 6 से गुणा करेंगे, 11 छंग 66, 11 6 9 चक 54 और 6 चक को 24। फिर 11 से गुणा करेंगे, 11 छंग 66 x, 11 पचे 55 और 11 तिया 33। समान चिन्ह है, प्लस का या माइनस का होता है, तो समान चिन्ह होने पे घटाते हैं। घटाने में नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। आप सोच रहे सर जोड़ने पे क्या होता होगा, जोड़ने पे चिन्ह नहीं बदलता, घटाने पे ही बदलता है ओनली। अगर जोड़ने का यहाँ करना पड़ता, विपरीत चिन्ह होता, अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो जोड़ते। और जोड़ने पे ना नीचे वाला चिन्ह नहीं बदलता है, जैसे यहाँ बदल के लिख रहे हैं ना, तब नहीं बदलता। घटा प्लस माइनस, 55 में से 54 घटाएंगे 1 भाई, और 33 में से 24 घटाएंगे 6 और 3 9 बचेगा। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, यहां नहीं रखना है, यहां पे या फिर यहां पे रख दो। तो यहां रख देंगे y का मान
समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, ये समीकरण 2 पहले लिख लो एक बार। 6x माइनस के 5y माइनस के 3, y का मान कितना है 9, 9 5 9 45, ठीक है। तो माइनस के 45 इधर के प्लस का 45, तो 45 में 3 घटाएंगे 42, चाहे इधर गुणा में उधर के बट्टे में आ जाएगा 42 बट्टे 6, 6 सत्ते 42 का मान आ गया 7, ठीक है। अतः भिन्न भिन्न आपने क्या माना था बच्चों, x बट्टा y, x का मान आपको 7 मिला है और y का मान आपको 9 मिला था, तो आपको आपका जो उत्तर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 7/9। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल। अगर आपको विश्वास नहीं है, बोर्ड एग्जाम निकालो पिछले साल के और पलट पलट के देखो ये क्वेश्चन कितनी बार मिलेगा मुझे बताना। अगले प्रश्न में आ जाओ। देखो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, बहुत ही ज्यादा। अब आयु वाला प्रश्न लिया है मैंने, ठीक है। देखो आयु वाला प्रश्न कैसे हल होगा। कह रहे हैं 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम क्या करेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु मतलब अभी की जो आयु है उसको मैंने मान लिया x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु उसको मैंने मान लिया y वर्ष, ठीक। पहले कंडीशन में क्या, 5 वर्ष बाद, तो देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या होगी। सपोज करो दोस्त मेरी आयु अभी 10 वर्ष है, 5 साल बाद कितनी होगी, जोड़ दोगे ना, 5 15 होगी। तो अभी इसकी जैकब की आयु कितनी है, x है, 5 इसमें जोड़ देंगे और पुत्र की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अभी y है तो 5 साल बाद ये हो जाएगा, ठीक। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में ये बोला गया है कि उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। बाप बड़ा है या बेटा, बाप बड़ा है ना, तो बाप ये है x प्लस 5 और बेटा का है, बेटा ये है y प्लस 5। तो बराबर करने के लिए किस पे गुणा करना होता है, छोटे वाले में। कितनी गुनी थी, 3 गुनी, तो 3 से गुणा करना छोटे वाले में, ठीक। 3 से गुणा करो 3y, 3 बचे 15, प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 3y और प्लस के 5 इधर के माइनस के 5। तो पहला समीकरण आ गया x माइनस के 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1, ठीक। अब आ जाओ, ये था प्रथम शर्तानुसार, यहां लिख दो प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, अब हम लिखते हैं यहां पर द्वितीय शर्तानुसार, दूसरी कंडीशन के आधार पर क्या है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, अभी मेरी आयु 10 वर्ष है, 5 वर्ष पहले कितनी थी, घटा देंगे 5 थी, तो जितनी आयु थी अभी उसमें से 5 घटा देंगे और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी, 5 घटा देंगे, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व में घटाते हैं, बाद में जोड़ते हैं, सीधा सा हिसाब है। फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार,
बाप इधर है, बेटा इधर है, कितने गुनी हो जाता है? 7 गुनी हो जाता है बाप। तो छोटे वाले में गुणा करते हैं, छोटा वाला ये पुत्र है ना, y-5 गुणा कर दिया, 7 से गुणा करो, 7 पंजे 35, प्लस का 7y इधर के माइनस का हो गया, और माइनस के 5 इधर के प्लस का हो गया, तो x माइनस के 7y, यहां से बचा माइनस के 30। तो विलोपन विधि बेस्ट है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ भी x का गुणज 1 है, यहाँ पे भी x का गुणज है, किसे गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हल करो। समीकरण 1 तथा 2 से क्या है? समीकरण 1, x माइनस के 3y बराबर कितना है? 10, और इधर है x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। देखो समान चिन्ह है, प्लस प्लस, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, घटाने पर क्या होता है? नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस कटा, 7y में से 3y घटाओगे 4y बचेगा, प्लस का 30 प्लस का 10 40, ये 4 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, 4 दाई 40, तो y का मान आ गया 10 वर्ष, यानी कि जो पुत्र की आयु है, ठीक है, वो कितनी है? 10 वर्ष है। ठीक, अब आपको क्या करना है? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो दोस्त, ये माइनस का 3y इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 3y, y का मान कितना है? 10, 10 या 30, 30 में 10 जोड़ोगे 40 वर्ष, यानी कि बाप जो है वो 40 वर्ष का है और बेटा जो है वो 10 वर्ष का है। ठीक, ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। और ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए, मैंने ऐसे प्रश्न लिए हैं जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तभी मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, और यहां से क्वेश्चन जरूर 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 आएंगे। देखो, ये जो 2 क्वेश्चन में करा रहा हूं ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से देख लो। ये वाला तो सबसे बड़े नंबर में पूछा गया है, बार पूछा गया है, ठीक है, काफी बार पूछा गया है। सो देखिए, हमसे प्रश्न क्या बोल रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, 2 अंकों की संख्या, अगर यहां लिखें 2 अंक, ठीक है, 2 अंक में अगर मैं यहां लिखूं तो ये इकाई का अंक हुआ और ये दहाई का अंक हुआ, ठीक है दोस्त। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं इकाई के अंक को y मान लेता हूं और दहाई के अंक को x मान लेता हूं, ठीक है। तो 2 संख्याओं का जो वास्तविक रूप होता है, यहां लिख देते हैं, माना, लिखना पड़ेगा, इकाई का अंक y दहाई का अंक x है, ठीक है, ये हमने मान लिया। ओके, अब देखो, इसलिए 2 अंकों की संख्या का वास्तविक रूप, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वास्तविक रूप, वो क्या होगा? देखो, सिंपल सी बात है, दहाई की जगह पर 10, दहाई मतलब 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x प्लस ky, ये वास्तविक रूप होता है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं अनुमान रख के दिखाता हूं। जैसे अगर सपोज करो 18 लिखना है, x की जगह पर कितना है, y की जगह पर 8 है और x की जगह पर 1 है, यहां रखो 10, x की जगह पर 1, y की जगह पर 8, तो 10 एकम 10 और ये 8 कितना हो गया? 18, आ गया वास्तविक रूप में, है ना। तो 2 अंकों की संख्या का वास्तविक रूप क्या होता है? अगर इकाई का अंक y है और दहाई का अंक क्या है? x है, तो 10x प्लस y होगा,
10x प्लस क्या होगा, y होगा। पलटने पर संख्या क्या होगी, पलटने पर संख्या मतलब ये यहां आ जाए और ये यहां आ जाए तो क्या होगा, 10y प्लस एक्स होगा। y की जगह x आ गया, x की जगह y आ गया। ठीक, अब आ जाओ प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त में क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का जो योग है, x को और y को अगर जोड़ दो, योग मतलब जोड़ना, कितना है, 9 है, यानी कि x प्लस वाई जो है वो 9 के बराबर है। समीकरण नंबर ए बोल दिया। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या है इसका 9 गुना, ठीक है, किसके बराबर है, अंकों को पलटने से बनी का 2 गुना, ये अंक को जो पलट दिया था इसका दुगुने के बराबर है। तो गुणा करो, ये हो जाएगा 90x प्लस 9y, 20x प्लस 2y। ठीक है, 9 दाई 90, 9 एक कम 9, संख्याओं का योग x प्लस वाई 90, 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स। ठीक है, 10y प्लस एक्स लिखना था यहाँ पर, देखा छोटी सी गलती में, कहाँ गलती हो गई, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, छोटा सा गलती पूरा क्वेश्चन ले डूबता है। देखो यहाँ पर ये मान रखता है ना, पलटने वाला 10y प्लस एक्स है, 10y प्लस एक्स गुणा करो, ये हो जाएगा 20y प्लस 2x। एक्स को एक तरफ रखो, प्लस का 2x इधर आके माइनस का, और प्लस का 9y इधर आके माइनस के 9y, यहाँ से आ गया 88x और यहाँ से बचा 11y, 11 गुणा है इधर आके बट्टे में आ गया। ठीक है, 11 8 88, 8x आ गया y का मान, समीकरण नंबर बी। तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण ए में रख देंगे, y का मान समीकरण ए में रखने पर, समीकरण का नाम कुछ भी रख सकते हैं, वो आपकी सुविधा है। रखो यहां पर x प्लस वाई बराबर क्या है, 9 है, तो y बराबर क्या है 8x, y बराबर क्या है 8x, y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 8x, तो ये हो गया 9x बराबर 9, 9 एक कम 9, x का मान आ गया 1, x का मान उठाओ और समीकरण यहां रख दो, चूंकि y बराबर है 8x, x का मान रख दिया 1, 8 एक कम 8। ठीक है, अतः संख्या क्या थी आपकी, ये आपका x था, ये आपका y था, नहीं ये आपका y था, ये आपका x था, ये आपका y था। तो y का मान कितना है 8 और x का मान कितना है 1। ठीक है, तो आपकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी 18 होगी। ये क्वेश्चन 8 नंबर में, 5 नंबर में काफी बार पूछा गया है, सबसे बड़े नंबर में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को रिपीट मोड में कई बार बार पूछा गया है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ना, ये नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन क्या बोले, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खंजाजी, खंजाजी मतलब कैशियर, कैशियर से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट निकाले, मतलब कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसे 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। देखो मान लेते हैं, माना 100 रुपए के जो नोट है वो कितने हैं x, तथा
50 रुपए के नोट कितने हैं? वाई। ये एक्स और वाई, कुल नोट कितने हैं? 25 है। तो देखो, चूंकि कुल नोट कितने हैं? 25, यानी कि 100 रुपए के एक्स नोट और 50 रुपए के वाई नोट, इनको अगर जोड़ दें, एक्स और वाई को जोड़ दें, तो किसके बराबर होगा? 25 के बराबर होगा। ये पहला समीकरण में मिल गया। ठीक, देखो कुल राशि कितनी है हमारे पास? कुल राशि वो है हमारे पास 2000 रुपए। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैं बोल रहा हूँ आपके पास 5 रुपए के 4 सिक्के हैं। 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो आपके पास कितने रुपए हैं? 20, 5 चौके 20। सो देखो, हमारे पास टोटल धनराशि में 2000 मालूम है। हमारे पास 100 रुपए के कितने नोट है? एक्स प्लस कुल धनराशि ना, तो प्लस लग जाएगा। और 50 रुपए के कितने नोट है भाई? 50 गुणा भाई। ठीक है, ये कुल धनराशि किसके बराबर? 2000 के बराबर है। ठीक, एक्स रुपए के 100 रुपए के एक्स नोट। ठीक है, यानी कि अगर 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, 20 रुपए, 5 चौके 20, गुणा करना पड़ेगा ना इसे। और अगर मैं बोलूं 2 रुपए के 4 4 है, तो 2 चौके 8, तो जब जोड़ोगे 20 और 8 कितना होगा? 28 होगा। वही सिस्टम है यहाँ पर। 100 रुपए के एक्स नोट प्लस 50 रुपए के वाई नोट, टोटल धनराशि किसके बराबर है? 2000 के बराबर है। तो ओपनिस्ट क्या है यहाँ से? 50, 50 दूनी 100, 50 एकम 50। तो देखो दोस्त, 50 गुणे में इधर के बट्टे में आ गए, 1 0 से 0 कटा, 5 चौके 20 0। तो ये आ गया 2x प्लस वाई बराबर 40। ठीक, अब इसको क्या करना है? हल कर देना है। तो देखो, पहला सम यहां लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, तो समीकरण 2 किसी को भी ऊपर नीचे रख सकते हैं। देखो दोस्त, ये चीज भी है, बच्चे सोचते हैं कि किस समीकरण को मैं ऊपर रखूं, किसको मैं नीचे रखूं। किसी को भी भाई ऊपर नीचे रख सकते हो तुम, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये भी ध्यान रखना। देखो, मैंने दूसरे को मैंने ऊपर रख दिया, पहले वाले को नीचे रख रहा हूं। देखो, वाई का गुणज समान है, प्लस का वाई प्लस का वाई, प्लस है दोनों दोनों, तो घटाने पर क्या हुआ? और घटाने पे क्या होता है दोस्त? चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। 2x में से 1x घटाएंगे, 1x बचेगा, प्लस वाई माइनस वाई कटा, 40 में से 25 घटाएंगे 15। यानी कि 100 रुपए के कितने नोट होंगे? 15 नोट। x का मान उठाओ और समीकरण नंबर 1 में रख दो। क्योंकि x प्लस वाई बराबर कितना है? 25, तो x का मान कितना है? 15, यहां रख दो। प्लस के 15 इधर के माइनस के 15, तो वाई का मान कितना आ जाएगा? 10। यानी कि 50 रुपए के कितने नोट है? 10 नोट, और 100 रुपए के 15 नोट। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो, तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें। और बाकी मैंने हर एक चीज डिटेल में बढ़ा रखी है, सिखा रखी है, जिसके लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। एक बार डिस्क्रिप्शन कष्ट करके खोल लीजिएगा, तो आपको खजाना मिलेगा, खजाना। और उस खजाने से आप एग्जाम फोड़ सकते हो। ठीक है, सब कुछ फ्री में है, जाकर डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। अपना नाम जरूर लिख के बताएं कमेंट में। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।